तो गाइस वेलकम करता हूं आपको आज की एक और नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 2-3 टिप्स शेयर करूंगा जो कि एक नए यूट्यूबर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने नया यूट्यूब चैनल क्रिएट किया हुआ है या आप क्रिएट करना चाह रहे हैं तो अगर आपको ये जो 2-3 टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा अगर आपको पहले से पता होंगी तो शायद आपका जो यूट्यूब चैनल है वो और ज़्यादा जल्दी से ग्रो हो पाएगा। या आसान लफ्ज़ों में मैं आपको बताऊं कि अगर आपका जो यूट्यूब चैनल है उसका जो टोटल मोनेटाइजेशन तक का जो सफ़र है, जो टाइम है, उसमें से आपने मज़ीद 5 से 6 मंथ आप सेव कर सकते हैं अगर आपको इन बातों का पहले से पता होगा। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं टिप नंबर 1। आपको YouTube की जो कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशन हैं, उसके बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए। अब दोस्तों जो मेरा YouTube चैनल है उसको तकरीबन 18 मंथ लगे हैं मोनेटाइज होने में। अब जब मैंने खुद से कैलकुलेशन की तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो मेरा YouTube चैनल है वो तकरीबन 7 से 8 मंथ में मोनेटाइज हो जाता अगर मेरे YouTube चैनल पर स्ट्राइक ना पड़ी होती। दोस्तों जो YouTube पर जो स्ट्राइक पड़ती है किसी भी YouTube चैनल पर, वो समझ लो कि एक ऐसी बीमारी है कि जो आपके YouTube चैनल को बर्बाद कर देती है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके जो YouTube चैनल पर एक दिन के 200 व्यूज़ आते हैं तो अगर आपको स्ट्राइक पड़ जाती है तो आपके जो 200 व्यूज़ हैं वो 20 पे आ जाएंगे या 10 पे आ जाएंगे या 30 पे आ जाएंगे। मतलब आपका जो YouTube चैनल है उतना ज़्यादा बैठ जाता है। ठीक है, तो आपको पहले से अगर आपको YouTube की जो टर्म्स एंड कंडीशन है आपको पता होगा तो शायद आपको कभी भी स्ट्राइक नहीं पड़ेगी, जिसका मतलब ये है कि आपका जो YouTube चैनल है वो तकरीबन एक प्रॉपर तरीके से ग्रो होता रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों आपने कोशिश करनी है कि जो पहले से YouTube की जो टर्म्स एंड कंडीशन है आपको उसके बारे में पहले से पता हो। और दूसरी चीज़ कि जब भी कोई नई अपडेट आती है YouTube पर तो आप उस पर किसी बंदे ने वीडियो अगर क्रिएट की हुई है तो आप उसको लाजमी वॉच कर लें। ठीक है, सबसे पहले टिप नंबर 1। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों बात करते हैं टिप नंबर 2। बेसिकली दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नए क्रिएटर्स होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि हमने किस तरह अपनी वीडियो का टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स ऐड करना है। ठीक है दोस्तों, जब भी आपने अपनी वीडियो का जो टाइटल आपने ऐड करना है अपनी वीडियो का, ठीक है, तो आपने अपनी उसी टाइटल को आपने अपनी डिस्क्रिप्शन में आपने फुली आपने एक्सप्लेन करना होता है। आपने वो तमाम कीवर्ड्स ऐड करने होते हैं कि जब भी एक फॉर एग्जाम्पल एक बंदा आपकी वीडियो को सर्च करे या उस टाइटल को सर्च करे तो आपने वो तमाम अगर कीवर्ड्स ऐड किए होंगे, ठीक है, तो आपकी वीडियो टॉप पर आ जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों आपने अपनी वीडियो का जो आपने टैग्स ऐड करने हैं आपने वही टैग्स ऐड करने हैं जो आपने जो कीवर्ड्स यूज़ की हैं अपने डिस्क्रिप्शन में। आपने वही तमाम चीज़ें एक्सप्लेन करनी होती हैं, कहाँ पर आपने टैग्स में आपने वही तमाम चीज़ें ऐड करनी होती हैं ताकि जो आपकी वीडियो है आपका उसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स एक साथ मैच करते होंगे। ठीक है, तो आपकी वीडियो के ऊपर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं कि एक जो वीडियो होती है वो कैसे वायरल होती है। ठीक है दोस्तों, आपकी जो वीडियो वायरल होती है वो 2 चीज़ों से वायरल होती है। आपके जो टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स एक जैसे होने चाहिए, उसके बाद आपका जो थंबनेल है वो अच्छा होना चाहिए, तो आपकी वीडियो टॉप पर आ जाती है। ठीक है, अब दोस्तों फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे ने एक टाइटल से वीडियो सर्च की है, ठीक है, उस सर्च में आपकी भी वीडियो आ चुकी है। ठीक है, अब जब दोस्तों वो बंदा आपकी वीडियो पर क्लिक करेगा, आपने वो तमाम बातें जो आपने अपने टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स में ऐड की हुई हैं आपने वही अपनी वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, तो आपकी वीडियो क्या होगी, वो आपकी वीडियो को फुल वॉच करेगा। जब फुल वॉच करेगा तो आपकी वीडियो और ज़्यादा ऊपर आएगी, मतलब आपकी वीडियो के वायरल होने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है कि आपने टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स और थंबनेल आपने एक प्रॉपर तरीके से बनाना है अपनी वीडियो के रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं टिप नंबर 3 की। दोस्तों अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि एक अच्छा क्रिएटर कौन सा है तो आप यही बोलोगे कि जिसके पास अच्छा कैमरा है, अच्छा सेटअप है, अच्छा माइक है, वो एक अच्छा क्रिएटर है, एक कंप्लीट क्रिएटर है। ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से इसका ये करेक्ट आंसर नहीं है। अच्छा क्रिएटर कौन सा है? अच्छा क्रिएटर वो है कि फॉर एग्जाम्पल जब वो एक वीडियो अपनी अपलोड करता है, जब उसके जो व्यूवर्स हैं उसकी वीडियो को प्ले करते हैं और प्ले करने के बाद जो उसके व्यूवर उसकी वीडियो से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो नॉलेज वो लेना चाह रहे हैं, क्या उनको वो तमाम चीज़ें वहाँ से मिल रही हैं? अगर वहाँ से मिल रही हैं तो वो एक अच्छा क्रिएटर है। अगर वहाँ से नहीं मिल रही तो आपके कैमरे का, आपके सेटअप का, आपके जो माइक है उसका फिर कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आपने कोशिश करनी है कि जो एक नया यूट्यूबर है, एक नया कंटेंट क्रिएटर है, आप कोशिश करो कि आप जब भी एक वीडियो अपलोड करते हो तो आपके पास एक अच्छा सेटअप नहीं है, कोई भी मसला नहीं है, बस आप जो चीज़ आप बताना चाह रहे हो अपनी वीडियो में वो आप उसको सही से एक्सप्लेन कर पाओ, उसको प्रॉपर तरीके से मतलब डिटेल से एक्सप्लेन करो ताकि जो बंदा आपकी वीडियो देखना चाह रहा है उसको वो तमाम आंसर वहाँ से मिल पाए, वहाँ से जो चीज़ वो लेना चाह रहा है वहाँ से उसको मिल पाए। ठीक है, तो आप फिर अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से जल्दी ग्रो हो पाओगे। ठीक है, तो दोस्तों ये थे 3 टिप्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, जो मेरे साथ ऐसा हुआ कि अगर मुझे इन चीज़ों के बारे में पहले से पता होता तो शायद मैं जल्दी से ग्रो हो पाता। ठीक है,
तो दोस्तों ये तमाम चीज़ें आपके माइंड में पहले से होनी चाहिए जब भी आप एक वीडियो अपलोड कर रहे हो या वीडियो बनाना चाह रहे हो, ठीक है। तो आपने ये तमाम चीज़ें अपने माइंड में रखनी है, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।